हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द वेन्स सीजन 7 पार्ट 505। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ्लावर सेक्ट के डिसेबल व परफॉर्मेंस वन सेक्ट के लोगों ने अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए वो सभी उस जगह से भाग रहे थे। लेकिन इसी बीच उनके सामने परफॉर्मेंस वन सेक्ट के एल्डर आ गए। तभी परफॉर्मेंस वन सेक्ट के डिप्टी होल मास्टर ने यूनियन को ऑफर दिया कि यूनियन और उसकी सारी डिसेबल उसकी सर्वेंट बन के उसे सेवा करे तो फिर वो उसे नहीं मारेगा। मगर ये सुनने के बाद तो सभी को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो सभी उनसे लड़ने की कोशिश करने लगे। जबकि यूनियन ने भी याओशन पे अटैक कर दिया था, लेकिन यूनियन अभी तक काफी घायल हो चुकी थी, इसलिए याओशन ने काफी आसानी से उसकी बॉडी को पैरालाइज कर दिया। जबकि फ्लावर सेक्ट की सभी डिसेबल भी हार चुकी थी, इसलिए यूनियन ने पूरी तरह से हार मान लिया था कि अब उसे और उसके डिसेबल को कोई बचाने के लिए आएगा भी। पर तभी सावन ने अपनी जायंट फॉर्म में आने के साथ ही सभी को खत्म कर दिया, जो देखकर बाकी लोग तो डर गए थे। दूसरी तरफ यूनियन और नालेन सावन को देखने के बाद सरप्राइज हो गए, तो अब आ गए। इस पार्ट की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहाँ यूनियन सावन को देखकर पूरी तरह से सरप्राइज हो चुकी थी। पर किसी तरह से यूनियन ने अपने आप को संभालते हुए सावन से कहा, ये तो तुम हो। जबकि दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसके चेहरे पे भी एक स्माइल लगी, और अगली पल उसने अपने स्टोरिंग से एक जेट बोतल निकालकर यूनियन को दे दिया। और इस जेट बोतल के अंदर रिकवरिंग पिल मौजूद थी, जिसकी मदद से यूनियन अपनी चोटों को हील कर सकती थी। जबकि इस चीज को यूनियन भी समझ गई, इसलिए उसने जेट बोतल से एक पिल निकाल कर खुद खा लिया। और अभी भी उस जेट बोतल के अंदर काफी सारे रिकवरिंग पिल मौजूद थी, इसलिए यूनियन ने नालेन को देते हुए कहा, इन सभी मेडिसिन पिल को सभी डिसेबल और एल्डर को दे दो। ये सुनने के बाद नालेन ने भी नोट कर दिया, और अगली पल नालेन उस जेट बोतल को लेकर सभी डिसेबल के पास जाने लगी और उन सभी को एक एक रिकवरिंग पिल दे दिया। जबकि दूसरी तरफ मेडिसिन पिल को खाने के बाद यूनियन का चेहरा थोड़ा सा बेटर हो चुका था, साथ ही अब तक उसकी चोटें भी थोड़ी बहुत हील हो चुकी थी। पर जैसे ही यूनियन की कानों में सावन की आवाज गई तो सावन की ओर यूनियन देखने लगी। साथ ही काइलिन के बाजू में सावन को देखकर उसे थोड़ा सा जेलस हो रही थी। पर कुछ समय बाद यूनियन क्यून मिर्जा और सावन से अपनी नजर को हटाते हुए कहती है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर सावन ने यूनियन की बात को रिप्लाई करते हुए कहा, हम अभी भी पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर आए थे, पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ते उससे पहले हमारी लड़ाई करने की आवाज आई, इसलिए हम सभी इस जगह पे आ गए थे। और इस जगह पे आने के बाद हमने देखा कि परफॉर्मेंस वन सेक्ट के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ये कहते हुए सावन ने यूनियन की बात को रिप्लाई दिया। दूसरी तरफ सावन की पूरी बातों को सुनने के बाद यूनियन ने नोट कर दिया, और अब उसकी नजर सावन से हटकर क्यून मिर्जा पे आ गई। उसकी ओर देखते हुए यूनियन ने कहा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस जगह पे तुमसे मिलूंगी, वैसे भी हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। ये कहते हुए यूनियन क्यून मिर्जा की ओर घूरने लगी। साथ ही यूनियन को याद आता है कि कैसे क्यून मिर्जा की मुलाकात उससे हुई थी। दरअसल काफी समय पहले जब वो दोनों जिमा एम्पायर के अंदर रहा करती थी, तब पिल्किंग गुहे को काइलिन के पास से ग्रीन लोटस कोर फिल्म चाहिए था, इसलिए उसने कई सारे एक्सपर्ट्स और यूनियन को इनवाइट किया था ताकि वो सभी काइलिन यानी कि क्यून मिर्जा को सामना करके ग्रीन लोटस कोर फिल्म ले सके। और इसीलिए वो सभी स्नेक ट्रैप के अंदर आ चुके थे, जहाँ उनकी मुलाकात सबसे पहले क्यून मिर्जा से हुई। जबकि उन दोनों की दूसरी मुलाकात तब हुई थी जब मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के अंदर सावन काफी गुस्से में आया था, और सावन उस दिन पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। और सावन के साथ में क्यून मिर्जा भी आई थी, यानी कि कुल मिलाकर इन दोनों की मुलाकात पास्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। इसीलिए प्रेजेंट में वो दोनों एक दूसरे को सामने देखकर पूरी तरह से सरप्राइज हो चुकी थी, क्योंकि इन दोनों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जगह पर उन दोनों की आपस में फिर से एक बार मुलाकात होगी। जबकि यूनियन की बात को सुनने के बाद क्यून मिर्जा ने अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए नोट कर दिया और यूनियन से कुछ भी नहीं कहा। जबकि यूनियन ने क्यून मिर्जा के रूड बिहेवियर को देखकर उससे कुछ भी नहीं कहा, और अपने मन में सोचते ये पहले की तरह अभी भी काफी रूड है। ये सोचते हुए यूनियन ने भी जानबूझकर क्यून मिर्जा से बातें नहीं की। उन दोनों के माहौल को देखकर सावन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। पर तभी सावन को याद आया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी इसी जगह पे मौजूद है, यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर। इसलिए सावन काफी उम्मीद से लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखने लगा ताकि लिटिल फेरी डॉक्टर उसे इस सिचुएशन से निकालने में उसकी मदद करे। जबकि इस चीज को लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी महसूस कर लिया, इसलिए वो सावन की ओर देखने लगी और उसे जल्दी समझ में आ गया कि सावन उससे क्या कहना चाहता है। और सावन की ऐसी सिचुएशन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे भी स्माइल आ गया। इसके अगले पर लिटिल फेरी डॉक्टर ने सावन से अपनी नजर को हटा लिया, जिससे सावन को समझ में आ चुका था कि लिटिल फेरी डॉक्टर जानबूझ के इसकी मदद नहीं करना चाहती, जो देखकर सावन और भी परेशान हो गया, क्योंकि सावन लिटिल फेरी डॉक्टर को अपना काफी अच्छा दोस्त मानता था और नॉर्मली दिनों में लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी बातें मानती थी, पर आज उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। ये सब सोचते हुए सावन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस माहौल से कैसे निकले। पर जब सावन ये सब सोच रहा था तभी उसके कानों में एक आवाज गई। ये सुनते ही सावन एक लेडी की ओर देखने लगा, जो और कोई नहीं बल्कि फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर थी, जिसने मेडिसिन पिल को खाकर अपने आप को काफी हद तक रिकवर
कर लिया था। उसने सावन को ग्रीट करते हुए कहा, यंग मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जान बचा ली, नहीं तो आज हमारे साथ काफी कुछ गलत हो सकता था। ये कहते हुए फ्लावर सेक्ट के एल्डर आगे आ गई और उसने सावन की ओर देखते हुए उसे धन्यवाद दिया। ये सुनने के बाद सावन उस एल्डर की ओर देखते हुए कहता है, आपको धन्यवाद कहने की जरूरत है क्योंकि हमारे फॉलो मिस्टर पोलैंड के साथ फ्लावर सेक्ट की काफी अच्छे रिलेशनशिप है और मेरा और यूनियन का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा है, इसीलिए मेरा फर्ज था कि मैं आप सभी की मदद करूं। ये कहते हुए सावन के चेहरे पे स्माइल आ गया और अगली पल सावन ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आप सभी एंशिएंट टेरिटरी के अंदर कब आए थे? ये सुनने के बाद उस एल्डर ने नोट कर दिया और अगली पल उसने सावन को बताया कि हम पिछले 5 दिन पहले आए थे, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था, इसलिए हमारे आगे बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा धीमा था, जिसकी वजह से कई सारे डेंजरस मैजिकल बेस्ट ने हम पर अटैक कर दिया था, लेकिन किसी तरह से हमने उनका सामना किया और इसी दौरान हमारी काफी सारी एल्डर मारी गई, जिसकी वजह से हमारी टीम की स्ट्रेंथ काफी कम हो चुका था। और इसी मौके का फायदा उठाकर परफॉर्म जोन सेक्ट के लोगों ने हमें घेर लिया और परफॉर्म जोन सेक्ट के लोग का सामना करते हुए हमारी एक एल्डर फिर से मारी गई। ये कहते हुए वो एल्डर लेडी काफी उदास हो गई। ये सुनने के बाद सावन ने एक बार फिर से कुछ सोचते हुए उनसे सवाल किया कि आपको पता है कि आखिर बाकी लोग कहाँ पे हैं? ये सुनने के बाद यूनियन ने जवाब दिया, शायद वो सभी पॉइजन एंशिएंट वेस्टलैंड के टेरिटरी के अंदर पहुंचने वाले होंगे और नॉर्मली उस जगह पे बेस्ट मैजिकल बेस्ट नहीं जाते, इसीलिए लोग उस जगह को पॉइजन एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन की सेफ जोन कहते हैं। ये कहने के बाद यूनियन कुछ सोचते हुए कहती है, और हम उस जगह से अभी 2 दिन की दूरी पे हैं, यानी कि साफ मतलब है अगर हम 2 दिन और ट्रेवल करते हैं तो हम उस जगह पे जल्दी पहुंच जाएंगे। यूनियन की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ सावन खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी क्योंकि सावन को किसी भी तरह से बॉडी हार्ट को प्राप्त करना था और सावन को मालूम था कि उसकी परसेंट की स्ट्रेंथ काफी नहीं है कि वो बॉडी हार्ट को प्राप्त कर पाए, क्योंकि इस जगह पर जितने भी रेयर ट्रेजर है उन सभी को मैजिकल बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो सभी काफी पावरफुल हैं, जबकि एंशिएंट बॉडी ट्री तो इस दुनिया की सबसे रेयर चीजों में एक है, इसीलिए एंशिएंट बॉडी ट्री को प्रोटेक्ट करने वाले मैजिकल बीस्ट भी काफी पावरफुल होंगे, साथ ही उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगी, जिस वजह से सावन को दूसरे की स्ट्रेंथ को अपने लिए इस्तेमाल करना होगा। मतलब साफ था जब दूसरे सेक्ट वाले मैजिकल बीस्ट से लड़ रहे होंगे तब जाकर सावन एंशिएंट बॉडी ट्री के पास पहुंच जाएगा और उस एंशिएंट बॉडी ट्री से सावन को काफी बेनिफिट होगा। पर फिलहाल के लिए सावन को डिफिकल्ट पड़ाव को पार करके सबसे पहले एंशिएंट टेरिटरी के अंदर पहुंचना होगा, जहां सावन का सामना काफी पावरफुल लोगों से होगा जिनकी स्ट्रेंथ सावन से काफी टेरिफाइंग होगी, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो सावन की स्ट्रेंथ उनके सामने कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ उस जगह पर सावन के दुश्मन भी हो सकते हैं, जैसे कि हॉल ऑफ सोल और लाइटनिंग पवेलियन। ये सब सोचने के बाद सावन की नजर यूनियन पे आ गई। उसकी ओर देखते हुए सावन ने कहा, हम दोनों ही एंशिएंट टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों साथ में चले, क्योंकि अगर हम दोनों एक ही ग्रुप में चलते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम उसका आसानी से सामना कर पाएंगे और हमारी जीतने के चांसेस भी काफी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से रास्ते में जितने भी हमारे सामने ट्रेवल्स आएंगे तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे और इस तरह से हम अपने लोग को एंशिएंट टेरिटरी के अंदर सेफ रख पाएंगे। इसके साथ ही सावन खुश भी जानता था कि एंशिएंट टेरिटरी के अंदर उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं है कि वो सभी लोग का सामना कर पाए, पर अगर फ्लावर सेक्ट के लोग उनके साथ रहते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।